નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે જોઈએ ધોરણ 8 વિષય હિન્દી કવિતા 6 तूफानों की ओर। હવે એને લેક્ચર પહેલાંની અંદર આપણે તૂફાનો કી ઓર સમજૂતી આપી હતી। હવે આપણે જોઈએ આજે અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય કરો। એને ટિપ્પણ શબ્દાર્થ લખવાનું મેં તમને કહેલું તો દરેક વિદ્યાર્થીઓ શબ્દાર્થ લખી કાઢજો। અને હવે હું તમને જે પ્રશ્નો સમજાવીશ એ પ્રશ્નો તમારી નોટની અંદર લખી દેજો। તો હવે આપણે જોઈએ तूफानों की ओर घुमा दो। पहला प्रश्न, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, ऐसा कवि क्यों कहा है? तो तूफानों कठिनाइयों का प्रतीक है। कठिनाइयों घबराकर भागना कायरता है। कठिनाइयों को डटकर सामना करने में ही बहादुरी है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों मनुष्य को बहुत कुछ सिखा देती है। उनसे हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसीलिए कवि ने नाविक से कहा है कि तुम अपनी नाव तूफानों की ओर घुमा दो। अभी सागर भी तो यह पहचाने में क्या पहचाने की बात कही गई है। प्रश्न भी जो चौपड़ी ने आपेलो छे। सागर भी तो यह पहचाने कि इस वाक्य में मनुष्य के साहस और शक्ति की बात कही है। साहस और शक्ति की बात कही है। कवि कहना चाहता है कि ऐसी कोई कठिनाई नहीं है जिनका हल मनुष्य के पास नहीं। तीसरा प्रश्न, समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए? समस्या आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। शांति और धीरज से समस्या का उचित उपाय खोजना चाहिए। प्रश्न 4 में इस अधड़ में साहस तोलो का क्या अर्थ है? इस अधड़ में साहस तोले का अर्थ है कि यह तुम्हारे साहस की परीक्षा समय है। ऐसी कठिन समय में ही मनुष्य को अपने आप को परखने का मौका मिलता है। अबे प्रश्न 4 के अंदर જોઈએ कविता को पढ़कर उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये कविता તમારે લખવાની નથી, પણ નીચે કવિતાના નીચે જે વિકલ્પો આપ્યા છે એ તમારી નોટની અંદર લખી દેજો। જે મેં આ પ્રશ્નો 4 સમજાય પ્રશ્નો લખવાના। હવે વિકલ્પો જોઈએ। प्रश्न के उच्च विकल्प पर साचू निशानी करो।
साचो शब्द शोधीने लखवा छे विकल्प में। किताबों में कौन चहचहाता है? तो किताबों में चिड़िया चहलाता है। किताबें किसके किस्से सुनाती है? तो परियों की। जवाब में शू आवशे? परियों की। किताबों में किसके लहराने की बात है? तो किताबों में खेतियों के लहराने की बात है। अभी नीचे दिए हुए शब्दों का वाक्य उपयोग करें। पहला जगह परियों, तो परियों स्वर में रहती है। शब्द उपयोग कर वाक्य बनाना चाहिए। परीक्षा में तो वाक्य बनाता हो गमे वाक्य बनाई शकाय। राम ने मुझे एक किस्सा सुनाया। राम ने क्या सुनाया? एक किस्सा सुनाया। दूसरा शब्द से दादी माँ ने मुझे एक किस्सा सुनाया। गमे उद्यम से आपके संसार में 4 चांद चाहिए। उद्यम में आपके संसार से 4 चांद जग चाहिए। 4 भले मेले में खिलौने बर्बाद भी है। मेलों में खिलौनों की भरमार थी। अभी नीचे ना निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। किताब में क्या क्या है? किताब से चिड़िया चहचहाट, खेतों का लहलहाना, झरनों का गुनगुनाना, परियों के किस्से, रॉकेट का राज, आइस की आवाज और ज्ञान का भंडार है। प्रश्न में हमें किताब क्यों पढ़नी चाहिए? किताब से हमें तरह तरह की जानकारी मिलती है। किताबें हमारे ज्ञान बढ़ती है। वे हमारा मनोरंजन करती है। इसीलिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए। किताबों में ज्ञान भी परमार है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? किताबें से हमें इतिहास, मुगल, नागरिक शास्त्र आदि का ज्ञान होता है। विज्ञान का ज्ञान भी हमें किताब देती है। धर्म और आत्मीय का ज्ञान भी पुस्तकों से मिलता है। हमें पुस्तकों की विविध विषयों का ज्ञान मिलता है। मिलने से हमें कह सकते हैं कि किताब ज्ञान की भरमार है। હવે આપણે કહાની સુનાઈએ અને કહાની તમારી નોટની અંદર લખી દેજો। પાછળ આપેલી છે કહાની। પ્રશ્ન 5 જોઈએ આપણે। चित्र જોઈને કહાની બનાવવાની છે। भोलू नाम का एक लड़का था। नाम के अनुसार ही वह स्वभाव से बहुत भोला था। एक दिन वह मां से पैसे लेकर पास के गांव में लगे मेले में गया। कौन गयो? भोलू।
भोलू गांव से लगे हुए मेले में गया, साथ में उनका बड़ा भाई भी था। मेले में बोलू ने एक खिलौने वाले के पास ढेर सारे खिलौने देखे। कई बच्चे उससे खिलौने खरीद रहे थे। बोलू ने 2 रुपये में एक मुर्गा खरीदा। बोलू ने क्या खरीदा? 2 रुपयों में एक मुर्गा खरीदा। उससे उपस्थित रखने के लिए मेले से एक बक्सा खरीदा। बक्सा है बॉक्स, बुलावन पिंजरू। एक बक्सा खरीदा। बक्से में मुर्गा रखकर दोनों भाई घर पर लौटे। मुर्गा ने खिलौने के कारण भोलू बहुत खुश था। रात में उसने मां से कहा, मां, तुम सवेरा होने मुझे मत जगाना। क्या बोला मां से कि तुम सवेरा होने पर मुझे मत जगाना। मुर्गा बाग देगा तो मैं आप भी उठ जाऊंगा। जब मुर्गा बोलेगा सवेरे तो मैं उठ जाऊंगा। मां मुस्कुराई से चुप रह गई। मां मुस्कुराई से और चुप रही। सवेरा हुआ, सवेरा हुआ, सूरज निकला। सूरज निकल आया। भोलू बहुत देर से उठा। उसने मां से पूछा, क्या? मुर्गा ने सुबह बाग नहीं दी। मां बोली, अरे बोलो, तू चुप, सचमुच बहुत बोला है। भला मिट्टी का मुर्गा कहीं बाग दे सकता है? भला मिट्टी का मुर्गा कहीं बाग दे सकता है? बोलो सुनकर बोला, बोलो की सारी खुशी छूमंतर हो गई। बोलो नी सारी खुशी छूमंतर हो गई। अभी आपने जो ये पाछળ नीचे आपेली जो रेखांकित शब्दों में विशेष बताइए, यह वाक्य किसने दीजिए जो उसकी ईमानदारी से सारा नगर परिचय। ईमानदारी એટલે કે ईमानदार, એનો અર્થ છે ईमानदार। हमारी अमीरी लोगों का उपयोगी होगी। अमीरी એટલે अमीरा, अमीर। इस होटल में अमीर लोग से आते हैं। यह ईमानदार व्यक्ति है। वाक्य बनाना हो तो यह ईमानदार व्यक्ति है। इस होटल में अमीर लोग रहते हैं। अबे जो उच्चा ई तो उच्चा, योग्य से उच्चा पद मिलता है। योग्य से
ऊंचा पद मिलता है। वीरता એટલે वीर। शिवाजी वीर पुरुष थे। शिवाजी वीर पुरुष थे। बुरा એટલે बुरा। हमें बुरे लोग के दूर रहना चाहिए। हमें बुरे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। હવે નીચેની કહેવત वाक्य में प्रयोग कीजिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गलती तुम्हारी है और दोष तुम मुझे दे रहे हो। अरे वाह! उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, न रहेगा बॉस, न बजेगी बांसुरी। न रहेगा बॉस, न बजेगी बांसुरी। टीवी के कारण तुम लोग पढ़ नहीं सकते। टीवी से कारण तुम पढ़ नहीं सकते। तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगी कि टीवी निकाल दिया जाएगा। न रहेगा बॉस, न रहेगी बांसुरी। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी की रात। रामू को सिर्फ 2 महीने के लिए नौकरी मिली थी। क्या? रामू की 2 महीने के लिए की नौकरी मिली थी। 2 महीने होने पर रामू से कहा कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। सब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सब पछताया हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। राकेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो परीक्षा के लिए पर्याप्त परिश्रम न करने पर पछताना रहता। उसी समय आपिस बेटा से पिता से कहा। उस समय आपिस बेटा पिता से कहा, जब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आ काव्य में जे आपने समझाયું ए काव्य में अभ्यास अध्याय में तमने पाठ जोईने तमे आ प्रश्न लखी देजो। અહીં આપણે કાવ્ય પૂરું કરીએ છીએ।